बडिंग बस सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर लगातार अब तक जो तथ्य मिले हैं वहां एक गंदी राजनीति के आरोप लग रहे हैं। हमारे पीछे खड़ी है तजिंदर कौर, जो वहां की शिक्षिका थी और इन्हें भी वहां से नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया गया। आइए जानते हैं क्या हुआ था आपके साथ मैम। नमस्ते, मेरा नाम तजिंदर कौर है और मैं 2009 से 2022 तक अगस्त 6 तब तक मैंने जॉब की। और आप किस सब्जेक्ट की थी? मैं हिंदी पढ़ाती थी और सडनली मतलब मेरे साथ क्या हुआ मुझे बताया नहीं गया। और 2022 फरवरी महीने से मुझे मतलब अजीब अजीब ढंग से मुझे तंग करना शुरू कर दिया। जैसे फाइनल एग्ज़ाम्स होते थे, जब फाइनल एग्ज़ाम हुए तो जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे हमारे, और ऑनलाइन एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर हमारे फ़ोन में आते हैं पीडीएफ, तो हम लैपटॉप में डाउनलोड करके चेक करते हैं। तो मुझे बोला गया कि आप कॉपी चेकिंग स्कूल में नहीं कर सकते। तो मैंने बोला ये तो स्कूल का काम है, सर ने तो बोला है स्कूल का काम स्कूल में करने के लिए। तो बोलते हैं कि नहीं आप घर पे करो, जैसे भी करो। तो मैंने बोला मेरी भी छोटी बच्ची है, क्लास 3 में पढ़ती है और उसको भी मुझे पढ़ाने बैठना पड़ता है। अगर मैं कॉपी चेकिंग घर पे करूँगी तो बच्ची को कैसे ध्यान दूँगी? तो बोलते वो हम नहीं जानते, आपकी प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने गुरजीत मैम इन लोग आई मेरे पास ये बात बोलने के लिए कि तुमको स्कूल में कॉपी चेकिंग नहीं करना है, स्टिचिंग करना है। ठीक है, मानती हूँ मुझे स्टिचिंग आती है, लेकिन मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ और मुझे सारा दिन 7:45 टू 3:20 मुझसे स्टिचिंग कराया जाता था। और स्टिचिंग कंटिन्यू करने से अगर कोई प्रोफेशनल में नहीं है तो उसको मतलब हेल्थ में कितना इशू होता है। और मैं बीमार भी रहने लगी और मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से मुझे तंग किया गया। बाद में मैंने रिक्वेस्ट की। उस वक्त प्रिंसिपल कौन थे? सम्मिलन सर थे और मुझे मैसेज पे मैसेज देते थे टीचर्स के द्वारा, ज़्यादातर गुरजीत मैम और ये संगीता भादुरी करके टीचर थी, वो दोनों आती थी और मुझे मैसेज देती थी। तो मैंने एक दिन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि मैं सर से बात करना चाहती हूँ। तो मुझे कहा गया, गुरजीत कौर ने कहा कि आप सर से तो बात कर ही नहीं सकती डायरेक्टली, सर ने हमें भेजा है, आपको जो भी मैसेज कन्वे करना हमारे थ्रू करिए। तो मैंने बोला ठीक है, मेरा एक मैसेज दे दीजिए, मुझे 3 घंटे कॉपी चेकिंग के लिए दीजिए, बाकी जितना भी टाइम होगा मैं स्टिचिंग करूँगी। मैंने कोई काम के लिए मना नहीं किया। 2 दिन शायद मुझे दिया गया कॉपी चेकिंग करने के लिए, उसके बाद फिर स्टिचिंग और स्टिचिंग भी ऐसा कि थान में कपड़ा आता था और एक थान में 40-50 मीटर कपड़ा होता था। और मेरे पास अभी प्रेजेंट वो डायरी घर पे है। मैं डेट वाइज जो मुझसे टेबल क्लॉथ, जो मैंने मीनिंगलेस चीज़ें मुझसे सिलवाई जाती थी, मैं सबका मेजरमेंट लिखती थी। 15 टेबल, 12 टेबल, 20 टेबल, 22 टेबल, कुछ भी मतलब फटे पुराने स्कूल के कपड़े भी मुझसे सिलवाए जाते थे। मतलब मुझे एक रूम में कैदी की तरह रख दिया गया। मैं फिर भी कुछ नहीं बोली। मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं। मैंने अपना स्कूल का काम किया, रिजल्ट भी बनाया, उसी हालत में सब कुछ किया। मैंने चू नहीं की, लेकिन मैं 2-3 बार सर के पास बात करने गई, मुझे बात करने के लिए मना कर दिया गया। मैंने बोला कि चलो थ्रू फ़ोन, ऑफिस के फ़ोन से मैं सर से बात कर लेती हूँ, तब भी मुझे परमिशन नहीं दी गई। और इस तरह इनका सिलसिला चलता गया और मुझे कभी कुछ इसी तरह तंग करते गए। तो मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद सडनली मेरा क्लास चेंज कर दिया गया। मुझे नर्सरी में मैंने एलकेजी बी सेक्शन दिया गया न्यू सेशन में, ठीक है, 2022 में। मैंने हंसते हुए ले लिया, चलो छोटे बच्चों से मेरा प्यार है और टचवुड है, अभी तक पेरेंट्स के बीच भी मेरा बहुत प्यार है। पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं मुझे, बच्चे भी। तो मैंने नर्सरी जो एलकेजी अभी प्रेजेंट है, एलकेजी बी सेक्शन मैंने क्लास ली। उसके बाद 1 डेढ़ महीने बाद मुझे जैसे 3 सेक्शन होते हैं, तीनों सेक्शन का कोऑर्डिनेशन से क्लास चलता है। और जैसे कि लेसन प्लान हमें वीकली लेसन प्लान सबमिट करना होता है, तो मुझे लेसन प्लान देना बंद कर दिया। तो मैंने कहा लेसन प्लान तो सेम होता है तीनों सेक्शन का, मैं कैसे प्रोसीड करूँगी? मुझसे अगर कोई प्रॉब्लम है आप मुझे पनिश करो, लेकिन इससे तो बच्चों का नुकसान हो रहा है, स्कूल की बदनामी हो रही है। तो बोलते नहीं। तो मैंने 1-2 हफ्ते खुद का लेसन प्लान लिखा, खुद का लेसन प्लान देती गई।
जैसे जो चलता है मैं अपने ढंग से बच्चों को पढ़ाती गई। हालांकि पेरेंट्स ने भी कहा कि दूसरे सेक्शन में बच्चों की ये पढ़ाई हो रही है, आपके सेक्शन में वो पढ़ाई हो रही है। मैंने फिर भी, मैं इस स्कूल की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मैं कन्या पाठशाला की स्टूडेंट हूँ, और इतना सब कुछ होते भी मैं चुप रही कि स्कूल की बदनामी ना हो। मैंने कोई बड़ा इशू क्रिएट नहीं किया। और बाद अंत में में क्या हुआ? एंड में फिर मैं हॉस्पिटलाइज भी हो गई। इन्होंने इतना परेशान किया, मेंटली डिस्टर्ब करते थे। तो बाद में 3 दिन मैं हॉस्पिटलाइज होने के बाद स्कूल आई। उसके बाद भी मुझे मतलब बख्शा नहीं गया, मुझसे स्टिचिंग कंटिन्यू करवाया गया, और यहाँ तक स्टिचिंग, सिलाई, और क्लास मेरी हटा दी। बाद में मैंने सुधीर लोहिया के पास मैं अपना लेटर लिख के लेके गई। सुधीर लोहिया सर को मैंने रोते हुए सारी बात बताई, सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, प्रिंसिपल ने मुझे मिलने तक लिए मना कर दिया, इसलिए मैं आपके पास मजबूरी में आई हूँ। तो मैं चाहती तो शायद मैं इसी तरह कुछ और एक्शन ले सकती थी, लेकिन स्कूल की बदनामी के डर से, जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, जिसका मैंने इतने सालों से नमक खाया, तो मैंने उसकी बदनामी करना जरूरी नहीं समझा। मैंने सोचा कि मैनेजमेंट शायद मुझे कोई हेल्प करेंगे। तो उसके बाद भी देखा इनका ज्यादा ही दिन पर दिन इनका जो आतंक था मेरे ऊपर बढ़ता जा रहा था। लोहिया ने क्या कहा? सुधीर लोहिया ने मुझे कहा ठीक है आप जाइए, हम देखते हैं। तो उसके बाद मेरे साथ मतलब वो टीचर नहीं आके किसी और टीचर के द्वारा मैसेज भेजा जाता था, तुमको आज ये करना है। मैं रोज सुबह मेंटली प्रिपेयर होके जाती थी, आज मेरे साथ ये होने वाला है, शायद आज मेरे साथ नया क्या होगा। तो मैं यही सोच के स्कूल जाती रही। मेरी कुछ मजबूरियां थी और स्कूल छोड़ना मैं चाहती नहीं थी। इतने साल नौकरी की, अपना सब कुछ दिया। आपको क्या मजबूर किया गया छोड़ने के लिए? जी सर, मजबूरी किया गया। मेरी ये जो मुझे मेंटल हैरेसमेंट किया गया, स्टिचिंग, मेरा जो सब्जेक्ट है वो हटाया गया, मुझे स्पोर्ट्स की क्लासेस दी गई, गेम्स की क्लासेस दी गई, मुझे प्ले हाउस में डाल दिया गया। टर्मिनेट किया गया ना आपको? नहीं, बाद में मैं जब मैनेजमेंट को लेटर देने के बाद जब कुछ नहीं हुआ, तो मुझे इन्होंने लाइब्रेरी में बुलाया, सारे टीचर्स के सामने, प्रिंसिपल भी थे, और मुझसे जबरन माफीनामा लिखवाया गया कि आपने जो मैनेजमेंट को मेरे खिलाफ लेटर दिया है उसके लिए आप माफीनामा लिखिए, आपके साथ जो हो रहा है नहीं होगा। तो मैंने सोचा नहीं होगा। उसके 2-3 दिन बाद ही मिताली गोगोई ने मुझे ऐसी गंदी गालियां दी, वो मैं मीडिया में नहीं बोल सकती। फिर आपने खुद छोड़ दिया? उसके बाद मेरा मन बहुत दुखी हुआ। भी मैंने बोला और मैं सहन नहीं कर सकती, क्योंकि मैं दिन पर दिन बीमार होती जा रही थी। मैं मेंटली मतलब डिप्रेशन में जा रही थी। बीमार, अस्थमा है मुझे, बार बार अस्थमा के अटैक आने लग गए थे, बहुत तकलीफ हो रही थी। तो फिर मैंने बाउंड होके मैंने 2022 6 मई को मैंने रेजिग्नेशन लेटर दिया। तिनसुकिया शहर में 99 रुपए में हर सामान। जी हाँ, GNB रोड, लाइफलाइन हॉस्पिटल के समक्ष। घरेलू उपयोग के सामानों के अलावे भी विभिन्न आइटम। एक बार आइए, हमें स्वागत का मौका दीजिए।